आप सभी का बापू की आवाज़ न्यूज़ नेटवर्क में स्वागत है। साथियों, आज हमारे साथ बातचीत करने के लिए खास मेहमान परम श्रद्धेय सनत जी महाराज। इनका 7 दिन से ग्राम पाथरी में शिव महापुराण कथा का आयोजन किया गया था। साथियों, हमारे समाज में सनातन धर्म एवं अध्यात्म के प्रति ऐसे कई सारे प्रश्न हैं। हम उनमें से कुछ प्रश्न महाराज जी से करेंगे जो समाज में बहुत ज़्यादा चर्चित है। महाराज जी, सबसे पहले आपका हमारे बापू की आवाज़ न्यूज़ नेटवर्क में स्वागत है जी। क्या बताएंगे महाराज जी, आपका यहाँ सप्ताह हो चुका है शिव महापुराण करते करते 7 से 8 दिन गुजर चुके हैं। आपको ग्राम पाथरी के लोगों का कैसा प्रतिसाद मिला? क्या लगता है आपको आपका उद्देश्य यहाँ पूर्ण हो रहा है? क्या लगता है आपको कुछ परिवर्तन दिख रहा है? पहले तो बापू की आवाज़ से आए आप शिव भक्त, आपका मैं अभिनंदन करता हूँ, स्वागत करता हूँ। विगत 7 दिनों से जो यहाँ पे आजकल देखा जा रहा है कि जो नवयुवक हमारे सनातन धर्म से और भक्ति और ज्ञान और वैराग्य से, जो पूजन पाठ से, हर चीज़ से उनका ज्ञान लिप्त होता जा रहा है और उनके ज्ञान को बढ़ाने के लिए जगह जगह पर, कई जिलों पर, सारे विश्व में सनातन धर्म को जगाने के लिए ऐसे धर्म मंचों के द्वारा ही लोगों को जगाया जाता है, बताया जाता है कि हमारा धर्म क्या है, हमको करना क्या चाहिए। स्वामी विवेकानंद जी ने भी कहा था कि जब तक आज का युवा नहीं जागेगा तब तक इस विश्व का कल्याण होने वाला नहीं है। तो उन्हीं के कथन के अनुसार आज यहाँ पाथरी गांव में आज के युवाओं को जगाने के लिए, युवाओं को धर्म से जोड़ने के लिए, जो पाथरी ग्राम के जो भक्तगण हैं उन्होंने इतना भव्य और दिव्य आयोजन किया, जिसको देखकर मुझे इधर पे कथा कहने में, धर्म के बारे में और धर्म से जोड़ने के लिए मैंने उन्हें बड़ा दिव्य ज्ञान प्रदान किया, जिसको सुनकर यहाँ भक्तों का जन सैलाब अधिक से अधिक संख्या में उमड़ा। अच्छा जी। क्या लगता है आपको विज्ञान और अध्यात्म इन दोनों में कनेक्शन है? देखिए, विज्ञान जो शब्द है ना, वैज्ञानिक भी हमारे अध्यात्म से ही जुड़ा है और अध्यात्म से ही वह सारी चीज़ों की रचना भी किया है। हमारे शास्त्र, हमारे वेद में आज आपने देखा होगा हेलीकॉप्टर, हेलीकॉप्टर कलयुग का हेलीकॉप्टर है, लेकिन हमारे ऋषियों और मुनियों ने, शास्त्रों में, वेदों में बतलाया गया कि हमारे ऋषि मुनियों ने तो हजारों कल्पों पहले ही ऐसे हेलीकॉप्टर को बनाया, जो ना जिसमें पेट्रोल की ना डीजल की आवश्यकता पड़ती। केवल संकल्प करो कि हमें कहाँ जाना है। यदि हम पाथरी में बैठे हुए हैं और हमको गोंदिया जाना है तो वह विमान वहाँ पर आपको पहुँचा देगा। तो अध्यात्म से ही जुड़ा है विज्ञान। अच्छा। अध्यात्म से ही विज्ञान बनता है। वैसे ही एक सवाल मन में बहुत खटक रहा है, कई लोगों का इसका ज्ञान नहीं है। वसुदेव कुटुंबकम क्या अर्थ होता है? आप समाज को किस तरह समझा सकोगे वसुदेव कुटुंबकम के बारे में? वसुदेव कुटुंबक, ये वसुदेव हैं भगवान विष्णु का नाम, है ना। और इनका नाम जो है, इनका नाम लेने से, नाम मात्र लेने से जो हमारे जीवन में जाने अनजाने में जो पाप होते हैं
और उनका हमको प्रायश्चित करना चाहिए, उनका प्रक्षालन करना चाहिए। तो हम उनका नाम यदि अपनी जिह्वा से, इस कलयुग में जिह्वा से ले लिया जाए तो निश्चित ही उसका कल्याण हो जाता है। और जैसे आप वासुदेव पूछ रहे हैं, तो भगवान का 12 अक्षर मंत्र है। क्या? ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। ये भगवान का 12 अक्षर मंत्र है। इस मंत्र का जाप करने मात्र से जीव के तापत्र विनाश है, यानी सारे पाप जलकर भस्म हो जाते हैं। जैसा कि यहाँ पर 7 दिनों से यह शिव महापुराण कराने का एक ही उद्देश्य था हमारा, कि आज की जनरेशन में सुधार आए। और आज की जनरेशन यदि धर्म से नहीं जुड़ेगी तो आने वाले समय में धर्म धीरे धीरे लुप्त हो जाएगा, और जब धर्म लुप्त होगा तो अधर्म बढ़ेगा। अच्छा महाराज जी, उसी प्रकार एक प्रश्न है कि आप शिव महापुराण कर रहे हो, शिव महापुराण कथा एक सप्ताह से ग्राम पात्री में चल रही है। मैं पूछना चाहूँगा कि जो शंकर जी है उनके सामने पिंडी रहती है, बरोबर, उसकी परिक्रमा दाएं बाजू से होती है या बाएं बाजू से होती है? देखिए, सबसे पहले तो मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि भगवान, और एक बात, अगर उसकी परिक्रमा दाएं बाजू से होती है तो क्यों होती है, अगर बाएं बाजू से होती है तो क्यों होती है? जैसे आप भगवान की जो शंकर जी की होती है अर्ध परिक्रमा, बरोबर है ना, उसका जब भगवान श्री गणेश जी और कार्तिकेय जी में विवाह के लिए होड़ यानी लड़ाई छिड़ी कि पहले मैं विवाह करूंगा, तो भगवान शंकर ने कहा जो पृथ्वी की परिक्रमा पहले करके आ जाएगा उसी का सबसे पहले विवाह होगा। तो कार्तिकेय जी तो चले गए पृथ्वी की परिक्रमा करने, गणेश जी बुद्धि के देवता थे। तो उन्होंने अपने माता पिता के चरणों में ही सारे पृथ्वी की परिक्रमा, सारे तीर्थ, सब कुछ अपने माता पिता के चरणों में देखा। तो गणेश जी ने कहा मैं यहाँ वहाँ क्यों भटकूं, मेरे लिए तो यही स्वर्ग है, यही वैकुंठ है, और यही तीर्थ है, यही पृथ्वी है। तो अपने माता पिता की उन्होंने परिक्रमा की, और परिक्रमा करने के बाद सबसे प्रथम विवाह भगवान श्री गणेश जी का हुआ। और जब कार्तिकेय जी को पता चला कि माता पिता ने गणेश जी का विवाह कर दिया, नारद जी ने संदेशा भेजा, किसको? कार्तिकेय जी को बताया। तो कार्तिकेय जी क्रोधित हो गए। उस समय माता पार्वती ने भगवान शंकर और सारे देवी देवताओं से कहा कि भगवान शंकर की पूरी परिक्रमा कोई भी नहीं करेगा। और भगवान शंकर से भी माता पार्वती ने मांगा कि आपकी अर्ध परिक्रमा करने से और पूरी परिक्रमा करने से जो फल मिलता है वह आधी परिक्रमा करने से सभी जीवों को प्राप्त हो। भगवान शंकर ने तथास्तु कहा। इसलिए भगवान की अर्ध परिक्रमा होती है। अपन जो चक्की होती है, वह कैसे घूमती है? सीधी घूमती है, और राइट साइड में घुमाती है। राइट साइड में घूमती है ना, बरोबर। और अपनी जो परिक्रमा कैसी रहती है, अपन इस हाथ से नहीं घूमे, जैसे अपन ये खड़े हैं, है ना, तो अपनी ऐसी परिक्रमा घूमेगी। यदि आधी परिक्रमा घूम के फिर लौटेंगे अपन। अच्छा जी महाराज जी, उसी प्रकार भक्ति, ज्ञान, वैराग्य, इन शब्दों का क्या अर्थ है, समाज को किस तरह समझे? देखिए, भक्ति है भगवान की दासी, और भक्ति को बढ़ाने के लिए जैसे हमारे पाथरी गांव में भक्ति को बढ़ाने के लिए सत्संग का आयोजन हुआ, और बिना सत्संग के भक्ति प्राप्त नहीं हो सकती। बराबर।
और भक्ति को बढ़ाने के लिए वैष्णव भक्त सत्संग करते हैं। प्रथम भगति संतन कर संगा, यानी पहली भक्ति संतों का संग करो, और जब संतों का संग करोगे तो आपको भक्ति प्राप्त होगी। और भक्ति के बेटे कौन है? भक्ति के दो बेटे हैं, कौन? ज्ञान और वैराग्य। अच्छा। जब भक्ति हमारे जीवन में आ जाएगी तो ज्ञान भी आएगा और वैराग्य भी आएगा। जब भक्ति, ज्ञान और वैराग्य आपके जीवन में आ गए, आपके हृदय भवन में भक्ति और ज्ञान और वैराग्य का निवास हो गया, तो निश्चित ही आपके हृदय भवन में भगवान शंकर, मैया पार्वती, शिव पंचायत देवता आपके हृदय भवन में कैलाश, पूरा कैलाश पर्वत आपके हृदय भवन में विराजमान हो जाएगा। और इसके लिए मैंने आपको बताया, प्रथम भगति संतन कर संगा और दूसरा भक्ति मम कथा प्रसंगा। जब तक आप कथा नहीं सुनोगे, कथा के बारे में जानोगे नहीं कि भगवान की कैसी लीला है, भगवान क्या करते हैं, कैसे भक्तों पर अनुग्रह करते हैं, कैसे दानवों का वध करते हैं, जब आप जानोगे तब ही समझोगे। और जब समझ जाओगे तो आप ये मान के चलिए कि आपके जीवन में 9 भक्तियों का प्रवेश हो गया। अच्छा। भक्तियाँ 9 प्रकार की होती हैं, नौदा भक्ति जिसे कहते हैं। नौदा भक्ति, यदि आपको ज्ञान हो गया तो ये मान के चलो कि आपका कल्याण हो गया। साथियों, उसी प्रकार हमारे समाज में एक विषय बहुत ज़्यादा चर्चित है और सदियों से चल रहा है। साथियों, हमारे पूरे भारत देश में ऐसे कई पंडित हैं, ऐसे कई शास्त्री हैं जो हिंदू राष्ट्र बनाने की बात करते हैं। उसी प्रकार हमारे साथ महाराज जी मौजूद हैं, हम उनसे भी बातचीत करेंगे। क्या बताएंगे महाराज जी, आपका क्या विचार है हिंदू राष्ट्र के बारे में? देखिए, हमारा जो राष्ट्र है वह पहले से ही हिंदू राष्ट्र है, उसे बनाने की ज़रूरत है ही नहीं है। अच्छा। वो पहले भी सनातन था। हाँ, कल भी सनातन था। बागेश्वर महाराज जैसे बाबा कहते हैं कि हिंदू राष्ट्र बनाना है, आप कह रहे हो कि ऑलरेडी है। वो कह रहे कि बनाना है, क्या इसमें थोड़ा? देखिए, वो उनके विचार हैं। अच्छा। वो उनके विचार हैं। हाँ। और मेरे विचार में हाँ। हमारा सनातन पहले भी था, हाँ। कल भी था और आज भी है। और जब तक यह सृष्टि रहेगी तब तक हमारा सनातन धर्म रहेगा और हमेशा हिंदू राष्ट्र रहा है और रहता रहेगा। अच्छा। आप संविधान का पालन करते हैं, यानी आपके संविधान के प्रति क्या विचार है? जैसे संविधान के बारे में तो मैं, जैसा दिशा निर्देश होता है वैसा हम लोग मानते हैं। जैसे संविधान में जो शासन का संविधान है तो वह 18 वर्ष और 21 वर्ष में बालिग मानते हैं। बरोबर। लेकिन हमारा शास्त्र, हमारा शास्त्र का जो संविधान है वह 14 वर्ष की उम्र से बालिग मानता है। अच्छा। यानी 14 वर्ष के पहले, यानी अनजाने में जो पाप होते हैं उसका, यानी पापों का, यानी अनजाने में जो भी पाप हो रहे हैं, जानबूझ के भी पाप हो रहे हैं, 10, 11, 12, 13, 14, 8 की उम्र में भी हो रहे हैं, तो उसका कोई पाप नहीं लगता। अच्छा, मतलब आप ऐसा कह रहे हैं क्या, हम 14 वर्ष के पहले किसी का मर्डर कर दें, पाप नहीं लगेगा? बिल्कुल नहीं लगेगा। और ऐसा 14 वर्ष की जो उम्र वाला जो बालक है या बालिका है, उसके मन में यह विचार कभी आ भी नहीं सकता। अच्छा। उसको ज्ञान 14 वर्ष की उम्र से ही शुरू होता है। नाबालिग पे कार्रवाई नहीं होती ना भाई, अभी भी नहीं होती, नाबालिग को जेल में भेजा जाता है। नहीं, संविधान में उसके पॉक्सो है, अलग अलग कायदे बने हुए हैं। मेरा सीधा सा प्रश्न है, आप संविधान को फॉलो करते हैं या नहीं करते? बिल्कुल करता हूँ। करते हैं। अच्छा, आप क्योंकि जिस संविधान में मैं हूँ, यदि मैं उस चीज़ को फॉलो ना करूँ तो मुझे सनातनी लोग कैसे कहेंगे? अच्छा। मैं सनातनी हूँ
और भारत का बच्चा हूँ, हम्म, तो मेरे भारत में जैसा संविधान है उसे मैं अवश्य ही मानूंगा, अवश्य ही फॉलो करूंगा। यही मेरा उद्देश्य है। अच्छा महाराज जी, उसी प्रकार एक बहुत ही कॉमन प्रश्न है, लहसुन और प्याज आप इनका सेवन करते हैं या नहीं करते? बिल्कुल नहीं करते, क्यों नहीं करते? क्योंकि इनमें होता है तामस, और हमारे धर्म में, हमारे पूजन पाठ में हम्म, कहा भी गया है कि काम क्रोध मोह जो शत्रु हैं, काम क्रोध मोह मद मत्सर हम्म, इत्यादि, हम्म, यदि हम पूजन में बैठे हैं, हम्म, हमको तामस आ गया, क्रोध आ गया, अच्छा, तो हमारी 3 घंटे की जो पूजन है वह व्यर्थ हो जाएगी। क्योंकि जो क्रोध पर, अच्छा आप कौन से बेसिक पर ऐसा कह सकते हैं कि इनमें तामस होता है? हाँ, इनमें राक्षसी प्रवृत्ति होती है। ऐसा आप कैसे कह सकते हैं? जब समुद्र मंथन हुआ, और समुद्र मंथन जब हुआ तो 9 ग्रहों में राहु और एक केतु, जो एक दैत्य था जिसको भगवान विष्णु ने अपने सुदर्शन चक्र से उसका शीश काटा, अच्छा, है ना, अच्छा, तो उसकी जो खून की धारा वह पृथ्वी पर गिरी, और जैसे ही पृथ्वी पर गिरी तो उसमें से लहसुन और प्याज की उत्पत्ति हुई। अच्छा, तो उसमें देखिए गुण की प्रधानता है। जैसे असुरों का खून गिरा तो आसुरी प्रवृत्ति बढ़ी, उससे उसकी उत्पत्ति हुई। यदि अपन हम आसुरी प्रवृत्ति को ग्रहण करेंगे तो वह गुण हमारे में भी आएगा। इसलिए लहसुन और प्याज का परित्याग हमारे वेदों में बतलाया गया है। अच्छा, ऐसा वेदों में लिखा है? हाँ, कि इनको ये वर्जित है। अच्छा, हाँ। साथियों, हमने इनसे बातचीत की है, अनेक प्रश्नों पर हमने इनसे बातचीत की है। हम अब एंडिंग में चलते हैं। महाराज जी, आप ग्राम पात्री के एवं पूरे गोंदिया जिले के युवाओं को क्या संदेश देना चाहोगे? आज के युवाओं को से मेरा नम्र निवेदन है कि हमारे धर्म के बारे में जानें, समझें, और ऐसे धर्म मंचों में जाकर बैठें। जो बड़े बड़े महात्मा, बड़े बड़े संत, बड़े बड़े ब्राह्मण आपको हमारे सनातन धर्म में क्या होता है, कैसा होता है, यदि आप सुनोगे, जानोगे, तब जागोगे। और आज के युवाओं से मेरा निवेदन है कि जो आप दिन भर मोबाइल में, फेसबुक, यूट्यूब में और इंस्टाग्राम में जो टाइम आप दे रहे हैं, वह टाइम, मैं ये नहीं कहता कि आप उसमें ना दें, लेकिन साथ ही साथ ऐसे धर्म मंचों में भी आप अपना समय दें, क्योंकि समय दान के बराबर कोई दान है ही नहीं है। तब आप जागेंगे, तब हमारे देश का कल्याण होगा। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। साथियों, हमने परम श्रद्धेय सनत जी महाराज, इनसे बातचीत की है। साथियों, हमने एक सवाल पूछा था इनको लहसुन और प्याज का। हमने यह सवाल इनके व्यतिरिक्त भी बाकी महाराज लोगों से पूछा है। साथियों, हमें सबके मुंह से अलग अलग जवाब मिलता है, सेटिस्फिकेशन वाला अभी तक जवाब नहीं मिला है। उसी प्रकार हमने इनसे और भी प्रश्न किए थे, जैसे कि आपने देखे। साथियों, हमारे चैनल की न्यूज़ देखने के लिए बापू की आवाज़ न्यूज़ नेटवर्क को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर प्रेस करना ना भूलें।